जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी दीपावली भी अच्छी बीती होगी। ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोगों की जो भी त्योहार हो अच्छा रहे। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस आयोग द्वारा 30 वर्षों में पूछे गए हैं, 30 सालों में जो पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, यानी कि प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे पहले मैंने यूपी स्पेशल का जो सेशन है 30 वर्षों के प्रश्न थे, 550 के अप्रोक्स क्वेश्चन थे, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट पर चैनल पर विजिट करिएगा और वहां जाकर आप लोग उसको भी बात करिएगा, क्योंकि वो 30 साल के जो क्वेश्चन है यूपी स्पेशल के जो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं वो आपके इसी से रिपीट हो जाएंगे। आप जो है वीडियो को उनको पूरा देख लीजिएगा। 4 से 5 लेक्चर करवाए थे मैंने यूपी स्पेशल के, जो कि 30 वर्षों के प्रश्न थे दोस्तों। और मैंने यूपी स्पेशल की जो है थ्योरी की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहे उसको भी पूरा देख सकते हैं। A to Z चीजें आपकी कवर होंगी। एक भी क्वेश्चन आपका 10 में से 10 क्वेश्चन होंगे, आप गारंटीड मैं कह सकता हूं। बस आप लोग चैनल पर सही तरीके से बने रहिएगा और सारे सब्जेक्ट हम इस पे कवर करवाने वाले हैं। आपके आरओ परीक्षा तक सारे सब्जेक्ट फिनिश कर देंगे और उसके बाद जो है डेली के डेली डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम लोग समय बर्बाद नहीं करना है, समय ना जाया करते हुए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो सेशन है प्राचीन इतिहास का तीसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासन काल में आया था? ये आपका आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये आपका था विष्णुगुप्त। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शेंडोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? किसका उल्लेख किया? ये आपका किया है जस्टिन का। बी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मालवा एवं गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? किसने जीता था गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा? ये आपका जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये इसका डी विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और तभी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर से ही जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से, जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट आता है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? कहाँ पे व्यतीत किए थे? ये आपके व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला, जो कि आपके वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। इसका सी विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्धि का जन्म है लुम्बिनी में हुआ था? ये किससे मिलता है? ये आपका मिलता है अशोक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था? ये आपका पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। डी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ये आपके थे प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में। सी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी अपडेट्स है, कोई भी डाउट जो है आपका 1% डाउट नहीं रहेगा। यदि डाउट रह जाता है तो आप लोग, डाउट अगर रह जाता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसका भरपूर पूरे तरीके से 100% प्रयास करेंगे कि आपका रिप्लाई दें। चलिए अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था, कहां पे चला था? ये आपका चला था अनुराधापुर में। बी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? कब प्राप्त किया था? ये किया था कितने वर्ष बाद? ये आपका किया था 8 वर्ष बाद। इसका ए विकल्प राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी डाउट क्लियर हो पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कालसी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। सी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुजर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। बी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? कहाँ नहीं मिला है? ये आपका
श्रीलंका में कोई भी अशोक का अभिलेख नहीं मिला है, इसका सी विकल्प है जो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणिकता करता है? कौन करता है? ये आपका करता है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, बी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? ये आपका किया था अशोक ने, बी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? किसको माना है? ये माना है आपका सातवें धम्म अभिलेख को, डी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? ये आपका करता है धार्मिक उदारता और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, सी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं किस भाषा में लिखे हैं? ये आपके लिखे हैं केवल ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन ए इसका राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के अल्प प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी कि संतानें हैं, किसमें ये मिला है उल्लेख? इसका मिला है प्रथम कलिंग जो शिलालेख थे उसमें उल्लेख मिला था, डी इसका विकल्प राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उनकी राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किस लिपियों का प्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था? ये आपका किया था अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी, डी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। 3 लिपियों का प्रयोग इसने अशोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक नामोल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है? ये हुआ है आपका जो गुर्जरा भाषा थी उसमें आपका इसका नामोल्लेख मिलता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख तट जो है महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है? इसमें कौन सा करता था? इसमें जो है शिलालेख जो 5 था आपका, शिलालेख 5 अशोक के जो था उसमें जो है महामात्रों की भूमिका का उल्लेख मिलता है, सी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार लगा लीजिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार यूपीपीसीएस आयोग ने पूछा है, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दीप्त की यानी कि भारतीय राजाओं का उल्लेख, राज्यों का उल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है? ये आपका हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख में, जो कि विकल्प बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वो है वस्तुतः राजधर्म था? किससे संबंधित, किससे था ये आपका था फ्लीट से, जो कि ए इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ये आपकी की थी राजा जो अशोक थे, ए इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का जो है विधान किया था? किसने किया था? ये आपका किया था अशोक ने, ए इसका विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटिलपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये सदस्यों की संख्या थी 30, 20 का विकल्प राइट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ये आपका करता है मेगस्थनीज का इंडिका, बी विकल्प राइट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे आपके मार्ग निर्माण से, जो मार्ग निर्माण होते थे, रोड बनते थे, उनसे संबंधित थे एग्रोनोमोई, सी इसका विकल्प जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है, क्या कहा गया है? ये कहा गया है आकाराध्यक्ष, जो कि विकल्प बी राइट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? ये आपका था मापतौल, जो मापतौल करते थे उन्हें हम लोग पौतवाध्यक्ष के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे?
मतलब कौन अधिकारी था जो जिसे क्या नाम से जाना जाता था, जो राजस्व इकट्ठा करते थे, इनको ये जाना जाता था समाहर्ता को। समाहर्ता को हम लोग राजस्व इकट्ठा करने के अधिकारी के रूप में जानते थे, जो कि ये इसका विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किसके द्वारा किया जा सकता है? ये आपका किया जा सकता है जौगढ़ के द्वारा। डी है जो इसका विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन काल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? अशोक के समय कौन गवर्नर था? ये आपका था तुषास्प। ये इसका विकल्प जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ये आपका था मित्र। सी है जो विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है, किससे संबंध है? ये आपका है गुप्तचर व्यवस्था से। बी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? ये आपका था मौर्य साम्राज्य, जो कि बी इसका विकल्प है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मौर्य काल में दंड विधान थे, दंड विधान कैसे थे? काफी कठोर थे ये इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? कुमार जो थे वो कहाँ पे नियुक्त थे? वो थे आपके तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में, जो कि ए विकल्प इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है राजुक थे। राजुक कौन थे? राजुक आपके थे मौर्य शासन में अधिकारी, जो कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजुक हम लोग मौर्य शासन के अधिकारियों को कहते थे राजुक। मौर्य साम्राज्य जो है मौर्य समाज के 7 वर्गों से में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? ये आपका किसमें मिलता है? ये आपका मिलता है मेगस्थनीज की जो इंडिका थी, मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? ये आपका मिलता है मेगस्थनीज की इंडिका से। सी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 ध्यानागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? ये आपका है सोहगौरा ताम्रपत्र। बी इसका विकल्प राइट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्थशास्त्र के अनुसार शीताध्यक्ष का संबंध था, किससे संबंध था? ये आपका था कृषि से, एग्रीकल्चर से। ए इसका विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बारे में और भी पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका दूसरा भी बन सकता है। देख लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन आपका बन सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा जो है अधिकारी वो किस नाम से जाना जाता था कि और उसके कार्य क्या थे। जैसे कि लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष का जो कार्य था ये क्या था? ये था यह मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होता था। सिक्के जारी करने का अधिकार जो था वो लक्षणाध्यक्ष के पास था। अब आ जाते हैं पौषवाध्यक्ष। पौष जो पौतवाध्यक्ष था ये माप तौल का अधिकारी था। माप तौल संबंधित जो है अधिकारी पौतवाध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद था अकराध्यक्ष। अकराध्यक्ष का जो कार्य था यह मुख्यतः क्या करता था? ये करता था जो खानों से संबंधित था, मतलब जो खाने हुआ करती थी, जो खानों की खुदाई होती थी उसका अध्यक्ष हुआ करता था अकराध्यक्ष। नेक्स्ट है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। मतलब कृषि जो होती थी मौर्य काल में कृषि व्यवस्था जो थी उसमें जो कृषि होती थी उसका जो विभागाध्यक्ष होता था वो होता था सीता अध्यक्ष। अब नेक्स्ट है आपका विविता अध्यक्ष। जो विविता अध्यक्ष था उसका कार्य क्या था? विविता अध्यक्ष जो था जो चारागाहों का अध्यक्ष, जो पशुपालन होता था मौर्य काल में, पशु पाले जाते थे उसमें जो चारागाह मतलब जो चारा की जो खाने पीने की जो पशुओं की व्यवस्था थी उसका जो देख रेख था, रख रखाव था, उसका जो मेन मुखिया विपा वो जो था अध्यक्ष वो था विविता अध्यक्ष। नेक्स्ट अध्यक्ष है जो आपका वो है सूना अध्यक्ष। यह अधिकारी बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। जितने भी बूचड़ खाने चलते थे जैसे कि भैंसा हो गया, भैंस हो गई, इनकी जो कटाई होती थी, जो इनका मांस काटा जाता था, उसके बूचड़ खाने को जो अध्यक्षता करता था वो आपका करता था सूना अध्यक्ष। इसको हम लोग सूना अध्यक्ष के नाम से जानते थे। नेक्स्ट आपका है गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष का कार्य क्या था? गणिका जो अध्यक्ष था
इसका कार्य था वेश्याओं का निरीक्षण। जो वेश्याएँ हुआ करती थीं, उनका निरीक्षण करता था गणिका अध्यक्ष। चाहे वो वेश्याएँ शामिल करनी हो, कौन-सी वेश्या किस तरीके से अपना योगदान दे रही है मौर्य काल में, सारे के सारे जितने भी कार्य होते थे, उनका निरीक्षण करना जो था वो गणिताध्यक्ष का कार्य था। नेक्स्ट आपका है मुद्रा जो है मुद्राध्यक्ष। जो मुद्राएँ होती थीं, जो पैसा होता था, जो पैसे का निर्माण मौर्य काल में था, टकसाल की जो व्यवस्था थी, उसकी देख-रेख मतलब मुद्राध्यक्ष का जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, जो पासपोर्ट बनता था उसका मुद्राध्यक्ष का पद जो था, उसका कार्य था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष यानी कि देख-रेख करना। चलिए अब हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है शार्तवाह किसे कहते थे? शार्तवाह किसे कहते थे? शार्तवाह आपको कहते थे व्यापारियों के काफिले को। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अदेब मात्रक भूमि क्या थी? अदेब मात्रक भूमि थी, वह भूमि जिसे बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। मतलब बारिश ना हो फिर भी कृषि अच्छी हो सके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है द्रोण एक माप थी। द्रोण किसकी एक माप थी? द्रोण आपकी अनाज के लिए एक माप निर्धारित की गई थी मौर्य कालीन में। 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस निकेटर प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? ये आपका आया था डायमेकस डायमेकस आया था। इसका डी विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? मतलब जो आधुनिक देवनागरी लिपि अपनी है उसका नाम जो था प्राचीन नाम क्या था? इसे हम लोग पहले जो यानी कि प्राचीन मतलब पुराने समय में हम लोग है ब्राह्मी नाम से जानते थे जो कि 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये आपका बनवाया था अशोक ने। चलिए इसके बारे में व्याख्या भी देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया था और बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? वहां से आंसर हो जाएगा 84,000। और आगे देखते हैं हम लोग सांची एवं भरूच के स्तूपों का मूल रूप से निर्माण जो है अशोक द्वारा करवाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है जो कि 25 किलोमीटर दूर है, विदिशा के समीप स्थित है। इसकी खोज जो है हुई थी 1818 ईस्वी में जनरल रायलट के द्वारा। यहाँ पर एक बड़ा और 2 छोटे स्तूप हैं। यह स्तूप ईंटों का बना था जिसमें लकड़ी की बाड़ थी। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लौरिया नंदगढ़ का स्तंभ जो है लेख सुरक्षित स्तंभ लेख से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? ये आपका है लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ जो कि ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, कहाँ पे था? ये आपका था पाटिलपुत्र में जो कि बी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है उड़ीसा में। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बराबर पहाड़ के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? ये आपके थे आजीवक। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? बाघ गुफाएं आपकी हैं मध्य प्रदेश में स्थित। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? निगेटिव वाला इसमें चूज करना है। इसमें आपके जो है गोवनाशक ये शामिल थे, कैवर्त भी शामिल थे, 10 सिद्धक भी शामिल थे और जो महानंदिन थे ये आपके शामिल नहीं थे, इसीलिए इसमें नहीं नेगेटिव वाला पूछा है तो आपका डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है आपका? ये आपका है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ये आपके खुले थे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन भारत।
पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग चर्चा आप करेंगे। इसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके 30 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका मौर्यकाल से शब्दावली से पूछा जा सकता है, या फिर मौर्यकालीन जो भारत है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका था? ये आपका था खारवेल का, जो कि डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रंग महल संस्कृति संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपके कुषाण युग से, जो कि बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? ये आपका दिया जाता है कुषाण वंश को, जो कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये आपकी मिलती है अयोध्या लेख से, जो कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत के महासाहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले थे? वो फूले थे शुंग वंश के शासनकाल में, जो कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निगेटिव वाला बताना है। इसमें इसमें जातक कथाओं का अंकन है, ये एकदम सही था। इसमें लोक धर्म का अंकन था, ये भी सही था। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन था, ये भी करेक्ट है। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, ये आपका गलत है, यानी कि निगेटिव वाला पूछा है, तो इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला निगेटिव पूछा था, नहीं वाला, तो इसमें गलत गलत जवाब था। बाकी ये तीनों इसके मैच कर रहे थे शुंग कला से, बाकी ये नहीं वाला पूछा था, तो इसमें डी विकल्प इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? ये माना जाता है आपका मनु को, बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टार लगाइएगा, इसमें देखिए 6-7 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको रट्टा मार लीजिए, घोल के पी जाइएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपकी वनडे परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो। एक बार आप लोग देखिएगा जरूर इसको सही तरीके से। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, कहाँ अवस्थित थी? ये आपकी थी अमरावती में, ये इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले इसकी हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह राजवंश आंध्र प्रदेश और सातवंश में दोनों नाम से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल लगभग 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत उसका भाई जो है कृष्ण और कृष्णा, उपरांत उसका पुत्र शतकर्णी प्रथम शासक बना। तीसरा सतकर्णी प्रथम की ही सातवाहक वंश की शक्ति और सत्ता का संस्थापक माना जाता है। इस वंश के जो सभी शासक हुए थे हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी, और सातवाहनों को ही पहली बार गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान यानी कि आधुनिक पैदल नामक नामिक कालांतर में सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी अमरावती बनाई थी। और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली व दक्षिण भारत का सबसे पुराना वंश जो था सातवाहन वंश था। प्राचीन नगर धनबाद यानी कि अमरावती का ही प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, कौन था? ये आपका था सातवाहन वंश, डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्का अनुपात था। ये आपका था 1:10, इसका ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख से मिलता है? ये आपका मिलता है सातवाहनों के, सी इसका जो विकल्प है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों का राजकीय भाषा थी, कौन सी थी? ये आपकी थी प्राकृत भाषा, ये इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा जो थे अपने मात्र नामों से लक्षित होते थे? ये आपके होते थे सातवाहनों से, बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित राजवंशियों में से किसमें शीशे के सिक्के चलाए गए? किसने शीशे के सिक्के चलाए गए थे? ये आपके चलाए गए थे सातवाहन समय में, सातवाहन पीरियड में, लेकिन डी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? ये आपकी की थी गौतमीपुत्र सतकर्णी। डी यानी कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वे प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया था? ये आपका करवाया था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथन और कारण से। कथन ए दिया है, कथन और जो कारण आर दिया है, इसमें बताना है कि जो कौन सा मतलब कारण कथन ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख लेते हैं हम लोग। कथन दिया हुआ है, गौतमी पुत्र सतकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। ये बात एकदम गलत है, नहीं था ऐसा। नेक्स्ट आपका है कारण, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था। ये कारण आपका सही है। इसका विकल्प जो है यानी कि ए वाला गलत हो जाएगा, कथन ए, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी। यानी कि जो कारण है ये आपका सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। इसकी हम लोग व्याख्या भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि व्याख्या डिस्कशन करने से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता है। स्टार लगा लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष यानी कि पूरे भारत की बात हो रही है, यहाँ पे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? किसमें मिलता है? इसके विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा विकल्प दिया है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तीसरा दिया है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, और जो डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन दिया है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसका विकल्प जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था उसमें जो है भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? किसको कहा गया? ये आपका कहा गया इक्ष्वाकु वंश। इसका बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? किसने किए थे? ये आपके किए थे प्रवरसेन प्रथम ने, जो कि बी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गांधीको ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? इसका प्रमाण प्राप्त होता है कौशाम्बी से। इसका ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। इसमें हम लोग देख लेते हैं। कथन दिया हुआ है ए, हिंद यमन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। ये बात करेक्ट है। और बलराम की आकृतियां अंकित हैं, ये एकदम करेक्ट है। और जो नेक्स्ट आपका कारण है, कारण दिया है अगाथोक्लीज के जो है कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये भी एकदम करेक्ट है। और ये कारण आर है, एक की व्याख्या भी कर रहा है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? ये आपका किया गया था हिंद यवनों के द्वारा। इसका डी विकल्प है, करेक्ट हो जाएगा, हिंद यवनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोटोकस प्रथम था? ये था आपका बैक्ट्रिया का, जो कि 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोटस कहाँ का निवासी था? ये आपका था तक्षशिला का, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? किसमें किए थे? ये आपके किए थे ताम्र धातु में। ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामन शब्द का क्या अभिप्राय है? ये आपका है एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का, जो कि ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ये आपका मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में, जो कि ए इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कथन और कारण। कथन ये दिया है, बुद्ध की तरह कुछ कुशाण सिक्कों पर एक तीर्थकर अंकित है। ये आपका गलत हो जाएगा कथन। आर देखते हैं, कुशाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। ये बात एकदम करेक्ट है, जो कि इसका विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो ए है कथन ये आपका गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख का तिमिश क्या है? क्या था इसका जो है सन तिथि क्या थी? ये आपकी थी 81 ईस्वी थी सन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
कुशाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ये आपका हुआ था 78 एडी में, यानी कि एडी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एडी डोमिनी। एडी का मतलब हुआ एडी डोमिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने किया था? ये आपको किया था कुषाणों ने, जो कि 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये आपकी हुई थी कुषाण कुषाण वंश के शासनकाल में। डी इसका विकल्प करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? ये आपके करते थे कुषाण वंश के, जो कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ये आपका नहीं गया था विशाख दत्त, जो कि डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक अलंकृत करते थे दरबार में थे, किसके दरबार में थे? ये थे कनिष्क के दरबार में, जो कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तरकांड का उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। चलिए देख लेते हैं, कूट दिए हुए हैं 4, कौन कौन सा सही होगा देख लेते हैं। अश्वमेघ, ये आपका कूट सही हो जाएगा। वसुमित्र, ये जो है आपका कूट, ये भी आपका सही हो जाएगा। जो कालिदास यानी थर्ड कूट है, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा कम्मन, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि जो पहला और दूसरा कूट आपका सही हो जाएगा। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सी विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं रखते थे? कौन नहीं रखते थे? ये आपके अश्वघोष भी रखते थे, चरक भी रखते थे, नागार्जुन भी रखते थे, बल्कि पतंजलि जो थे, डी का विकल्प, पतंजलि से संबंधित जो है कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? किसमें मिलता है? ये आपका मिलता है हुबिस्क से, हुबिस्क के सिक्कों पर। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क बिहार को देखा था वह कहाँ स्थित है? वह आपका स्थित है पेशावर में, जो कि 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेखों में नहीं किया गया है? किसमें नहीं किया गया था? ये आपका श्रावस्ती वाले अभिलेखों में नहीं किया है, जो एक इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? किसने चलाए थे? ये चलाए थे कुषाण वंश ने। सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विक्रम एक एवं शक संवतों में कितना अंतर था? इसमें अंतर था आपका 135 वर्ष, जो कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? ये आपकी की थी हिप्पालस ने, जो कि सी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? ये आपका हुआ था 58 ईसा पूर्व में। 20 का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आज का जो वीडियो है दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।